हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ मोहा में आप सभी का स्वागत है। एंड दिस इज राहुल सर और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 के गणित का अध्याय 2 यानी कि बहुपद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो देखिएगा दोस्तों बहुपद को हम उसके नाम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुपद का परिभाषा उसके नाम में ही छुपा होता है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बहु और पद, ठीक है। ये बहु घर वाली बहु नहीं, ये होता है, आप हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण, उसमें होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जो एक जिसमें एक ही वचन हो, द्वि का मतलब जिसमें दो, बहु का मतलब जिसमें बहुत सारे। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बहुत, ठीक है। और पद तो समझते होंगे ना। अरे पद जैसे बोलते हैं मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, यानी कि पद का मतलब होता है, सीधी सी बात बोले तो हम स्थान, ठीक है। तो पद का मतलब होता है स्थान। तो हम ऐसा कह सकते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें बहुत से स्थान हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बहुत से स्थान हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो दोस्तों इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपा हुआ है, जिसमें बहुत से स्थान हो उसको बहुपद बोलते हैं। जैसे में समझ लेंगे हम, जैसे देखिएगा, जैसे x + 3 हो गया, तो ये क्या है, बहुपद है। ये किस राशि में बहुपद है, तो किस चर में बहुपद है, तो x चर में बहुपद है। और मान लीजिए y + 3 हो गया, तो ये भी बहुपद है। ये किस चर में बहुपद है, y चर में बहुपद है। u + 4 हो गया, ये भी क्या है, बहुपद है, ये u चर में बहुपद है। अब मान लीजिए कि ऐसे भी आ गया y³ + y + 3, ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद है। ये किस में है, ये भी y चर में बहुपद है। यानी इस पे घात से मतलब नहीं होता है, यानी स्थान इसमें कितना स्थान है, 1 और 2 स्थान हो गया, ठीक। इसमें कितना स्थान है, ये भी 2 स्थान हो गया, 1 2 3 स्थान हो गया। जिसमें बहुत से स्थान उसको क्या बोलते हैं, हम बहुपद बोलते हैं। देखिए बहुपद कौन सा नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, कोई पूछ दिया कि सारे के सारे बहुपद है, तो बहुपद कौन से नहीं होता है। तो हम सिंपली सी भाषा में समझा दे आपको कि अगर कोई चर राशि का मतलब x y z, ठीक। अगर कोई चर राशि बट्टे में है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है, यानी कि बट्टे के रूप में है, तो वो बहुपद नहीं होता है। जैसे 1/x हो गया, 1/y हो गया, 1/z हो गया, या ऊपर कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 3/y हो गया, ऐसे। यानी ये किस रूप में है, तो ये है भिन्न के रूप में, यानी बट्टे के रूप में, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ये हो गया। दूसरा, अगर चर राशि रूट में आ जाता है, चर राशि क्या हो जाता है, रूट में आ जाता है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक। तीसरा, अगर चर राशि का घात माइनस में हो, यानी चर राशि की घात क्या हो, ऋणात्मक हो, तो क्या होता है, ये भी बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो हम आपको जैसे समझाते हैं कि, तो देखिएगा, जैसे कि हम आपसे पूछते हैं कि x² + 5 √x + 7, यह क्या बहुपद है या नहीं है, ठीक। तो हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पे बहुपद कौन सा नहीं होता है, कैसे हो तो बहुपद नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले माइनस घात हो तो बहुपद नहीं होगा, रूट में हो कोई तो बहुपद, कोई भी एक पद रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, कोई भी एक पद अगर रूट माइनस घात हो तो बहुपद नहीं होगा, कोई भी एक अगर बट्टे में हो तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस घात तो नहीं है। दूसरा देखिए, ये क्या है, रूट में है, ठीक। तो ये नहीं है, इसमें एक क्या है, रूट में है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक। बहुपद नहीं है, ठीक है।
उसके बाद देख लीजिए इस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7/x ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें एक बट्टी में आ गया तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए x प्लस 1/x, ये भी देखिए इसमें भी क्या है, एक बट्टे में आ गया तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब ऐसे आ गया y पावर -2 प्लस y, यहाँ पे देखिएगा इसमें माइनस घात आ गया तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, समझिएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 5, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर √2x प्लस 5, यहाँ पे रूट में क्या आया है, ये आप लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है। रूट में आया क्या है, रूट में आया है अचर राशि, ठीक, अचर राशि रूट में है, चर राशि तो रूट में नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि बहुपद होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो बहुपद देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला है रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, देखिए जिसका घात एक हो, यानी जिस समीकरण का घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे समझ लीजिए इसका कितना घात है, इस पे कुछ नहीं होता है तो एक घात मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो इस समीकरण इसका कितना घात है, एक घात है, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे x + 3 हो गया, तो ये पूरा एक समीकरण हो गया। अब इसका घात कितना है, तो घात देखने के लिए इसको हम नहीं देखते हैं, जो चर राशि होती है आपकी चर राशि, उस पे देखते हैं कि उसका घात कितना है, तो वही उस समीकरण का घात होता है, ठीक है। तो इस चर राशि का घात कितना है, तो 1 है, तो ये क्या है, रैखिक हो गया। अब बताइए x + 3x, इसमें देखिएगा इसमें इसका कितना घात है, तो ये आपका इसमें भी इसके चर राशि को देखिए एक ही घात है, तो ये भी क्या हो गया आपका, रैखिक हो गया, ठीक है। देखिए जैसे √3x + 5, इसमें भी देखिए इससे मतलब नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, क्योंकि इसमें रूट में क्या है, रूट में अंक है, अक्षर रूट में नहीं है, जिसमें रूट में अक्षर हो उसको हम बहुपद नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद है पहले तो। और ये कौन सा बहुपद है पूछा जाए तो इसका घात देख लेते हैं हम, इसका घात कितना है, 1 है, तो जिस समीकरण का घात 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक। दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किससे कहते हैं, तो जिसमें 2 घात हो, ठीक है। तो जिस समीकरण का 2 घात हो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे x² + 3x + 5, इसमें देखिएगा इस समीकरण का हमको घात बताना है कि इस समीकरण का कितना घात है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही इस समीकरण का क्या होता है, घात होता है, ठीक है। तो इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात 1 है, इसमें कुछ नहीं है तो 0 मान के चलते हैं, ठीक है, x पे 0, ठीक है। तो इस समीकरण का घात क्या हो गया, 2, जो बड़ा वाला घात होता है वही क्या होता है, इस समीकरण का घात होता है, ठीक है। तो इस समीकरण का घात क्या हो गया, 2। तो जिस समीकरण का 2 घात हो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए x² + 2 हो गया, इस समीकरण का घात कितना है, 2 है। y² + 3y + 4 हो गया, इस समीकरण का घात कितना है, देखिएगा तो इस समीकरण का भी 2 घात है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 घात हो, ठीक है, सेम जिसमें 3 घात हो, यानी जिस समीकरण का 3 घात हो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जैसे में देख लीजिए x³ में कितना घात है, 3 घात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। x³ + 4 कितना हो गया, इसका कितना घात है, जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस समीकरण का घात होता है, इसका कितना घात है, 3। x² प्लस थोड़ा सा x³ + x² + 3x + 4,
अब यहाँ पे देखिए इसमें कई घात आ गए हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स। तो सबसे बड़ा वाला घात देखते हैं, सबसे बड़ा कितना है, 3 है कि 2 है, इस पर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। 3 है कि 2 है कि 1 है, तो 3 है। तो इस समीकरण का घात क्या हो गया, 3। तो ये कौन सा बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए जेड क्यूब प्लस 4, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब देखिएगा, तो देखिएगा दोस्तों, अब क्या हमको पता करना है, शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं या जीरोज किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोई अगर समीकरण है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक समीकरण है, ठीक, इक्वल टू 0 समझ लेते हैं हम, ये एक समीकरण है। ठीक है, तो इसमें इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक को हम ऐसे समझा सकते हैं कि जो x का वैल्यू होता है वही क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि उस x का वह मान जिसको हम इसमें रखें तो क्या मिले, हमें शून्य प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए जैसे अब ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस में इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस से इधर भेजेंगे तो प्लस, स्क्वायर है इसको भेजेंगे तो स्क्वायर भेजेंगे तो क्या होता है, रूट में होता है, तो रूट तुम्हारा प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, और बाहर क्या निकलेगा, एक का वर्ग तो एक ही होता है, तो प्लस माइनस 1 निकल गया। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, हम x के 2 मान मिल गए, x एक प्लस में मिला, एक माइनस में मिला है, तो x बराबर एक प्लस में 1 लिख सकते हैं, एक माइनस 1 मिला है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, इस समीकरण में रखते हैं हम। ठीक है, एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x की जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, एक समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या मिलना चाहिए, इसमें x का मान रखने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो रखते हैं हम x की जगह पे 1 रखते हैं, 1 इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस 1 है तो माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0। यानी कि x का वह मान जिसको उस समीकरण में रखा जाए तो क्या हमको प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, तो उसको हम उसका शून्यक बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी रख के देख लेते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, -1 भी रख लेते हैं। तो समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें रखते हैं हम -1 का स्क्वायर, -1। अब -1 का भी स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब यही होता है इसका 2 बार गुणा। ठीक है, -1 गुणे -1। अब सबसे पहले क्या करता है, चिन्हों का गुणा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। अब अंकों का गुणा, एक एक का नाम 1, तो ये मिलेगा हमको +1। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमको, +1। यहाँ देख लीजिए, स्क्वायर का मतलब होता है इसका 2 बार गुणा, तो -1 में क्या करना है हमको, -1 से गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक का नाम 1 हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा +1। अब ये है -1। अब 1 में से 1 घटाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, घटेगा, जाहिर सी बात है, तो ये क्या मिल जाएगा, 0। तो x बराबर -1 भी इसका शून्यक है, और x बराबर 1 भी क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो आगे समझ में शून्य क्या होते हैं, यानी कि x का वह मान जिसको उस समीकरण में रखा जाए हमें शून्य प्राप्त हो, तो वही उस समीकरण का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, प्रश्नावली 2.1। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा 2.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px दिया है, क्या ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि ग्राफ में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दिया है, यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिया है, ग्राफ लिया है हम। यहाँ पे इसमें चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, इसमें 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, 2 अक्ष माने जाते हैं, x और y अक्ष। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि y = px दिया है, का ग्राफ है, y = क्या है, px का ग्राफ है, और इसमें px के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, px के शून्य ज्ञात करना है, px के शून्य। तो देखिए सिंपली हम x के शून्य px यानी x के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है,
और यानी एक्स अक्ष के शून्य ज्ञात करने हैं, और पी वाई कह दे तो वाई अक्ष के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक, तो ज्ञात हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे दे दिया, मान लीजिए कि ऐसे दे दिया। ठीक है, तो हम ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये पूरा वाई से वाई डैश तक वाई अक्ष है, एक्स से एक्स डैश तक एक्स अक्ष है। ठीक है, तो हम पी एक्स का शून्य ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कोई रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रही है। प्रतिच्छेदित का मतलब काट रही है। इस रेखा को कोई अदर रेखा कितने बार काट रही है। तो देखिए यहाँ पे एक हम रेखा ले लिए हैं, तो कितने बार काटा है, 1 और 2 बार काटा है। ठीक है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, पी एक्स के शून्य हम पूछे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बार काटा है। अगर यही हम वाई के शून्य पूछ दें, पी वाई के, ठीक, तो हम क्या देखेंगे, वाई एच को देख लेंगे। यहाँ पे वाई एच को यह रेखा कितने बार काटा है, 1, तो वाई एच के शून्य कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे वाई के कितने बार काटा है, तो 1 बार, तो वाई एच के शून्य कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सॉल्यूशन, प्रश्नावली को सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछ क्या रहा है, पी एक्स के शून्य पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको देखना क्या है, एक्स को देखना है। ठीक है, बस एक्स को, सारे के सारे में हमको क्या देखना है, एक्स को देखना है। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन से। देखिएगा हमने ग्राफ यहाँ पे खींच लिया है, तो देखिए यहाँ पे एक्स को देखिए, यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, पी एक्स के शून्य निकालना है। तो पी एक्स के कितने शून्य होंगे यहाँ पे, देखिए यह रेखा एक्स अक्ष को नहीं काटा है, बस वाई अक्ष को काटा है। तो हमको तो ज्ञात करना है एक्स अक्ष का शून्य, तो एक्स अक्ष को तो एक भी बार काटा ही नहीं है, तो क्या हम लिख देंगे, 0 शून्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे एक्स अक्ष के कितने शून्य होंगे, यानी पी एक्स के, तो यहाँ पे एक्स अक्ष की रेखा को देखेंगे हम, इस रेखा को कितने बार काटा है, तो देखिए बस 1 ही बार काटा है। ठीक है, तो कितने शून्य हो जाएंगे, 1, यानी कि जितनी बार काटा होगा उतने शून्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक्स को कितने बार काटा है, तो काउंट कीजिए, 1, 2 और 3, तो कितने बार काटा है, 1, 2 और 3। हमको क्या ज्ञात करना है, पी एक्स के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, पी एक्स के शून्य ज्ञात करना हो तो हम किसको देखेंगे, एक्स अक्ष को देखेंगे। अगर वाई पी वाई का पूछेगा तब वाई को देखेंगे हम, वाई को देख के लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ज्ञात किसको करना है, हमको पी एक्स को ज्ञात करना है। तो देखिएगा एक्स अक्ष को काउंट करेंगे, कितने बार काटा है, 1, 2 और 3, तो कितने शून्य हो जाएंगे, कितने शून्य हो जाएंगे हमारे, 3। ठीक है, तो इस यहाँ पे हो जाएंगे 3 शून्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में देखिएगा कितने बार काटा है एक्स को, ये एक्स अक्ष है तुम्हारा, यहाँ पे देखिएगा 1 और 2 बार काटा है ना, एक बार आया इधर से चला गया, 2 बार काटा है, कितने शून्य हो जाएंगे, 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कितने बार काटा है, 1, 2, 3 और 4, यानी एक्स अक्ष को कितने बार काटा है, तो 4 बार काटा है, तो कितने शून्य हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये हमारा 4 शून्य। ठीक है, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा एक्स अक्ष को कितने बार काटा है, तो काउंट कीजिए, 1, 2, यहाँ पे टच करके गया है वो भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, तो कितने बार काटा है, तो 3 बार, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, प्रश्नावली 2.2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।